पाकिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंडिया हमला करने का सोच भी नहीं सकता। हैरत की बात यह है कि यह इलाका इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है, एक नायाब किस्म का परिंदा होबरा बस्टर्ड। रहीम यार खान के रेगिस्तानों में एक ऐसा इलाका है जो हर आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर है। ये रेड सर्कल में नजर आने वाली जमीन दरअसल UAE के हुक्मरान खानदान की जाती मलकियत है। यहाँ मौजूद है दुनिया का मशहूर और पुरतयश शेख जायद पैलेस। यह आलीशान पैलेस 1970 की दहाई में शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने तामीर करवाया था, जो 550 एकड़ पर फैला हुआ है। इस इलाके की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाए कि यहाँ UAE के हुक्मरानों के जाती इस्तेमाल के लिए एक खुसूसी एयरपोर्ट भी मौजूद है। हर साल UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं और साथ साथ होबरा बस्टर्ड नामी परिंदे का शिकार भी करते हैं, जो अरबों की सफाकत का एक कदीम हिस्सा है। क्या आपको पहले मालूम था कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जो किसी दूसरे मुल्क की मलकियत है? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, खबर सामने आई है कि यमन भी जंग में कूद पड़ा है और यमन ने इजराइल की तरफ मिसाइल फायर कर दिए हैं। लेकिन असल सवाल ये है, अगर यमन पूरी तरह मैदान में आ गया तो क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर आता है एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता, बाब अल मंदब स्ट्रेट। अब सवाल ये है, आखिर बाब अल मंदब इतनी अहम क्यों है? बाब अल मंदब दरअसल यमन और जिबूती के दरमियान वाक़ है, जिसकी कुल चौड़ाई तकरीबन 28 किलोमीटर है। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो बहीरा अरब अरबियन सी को बहीरा अहमर रेड सी से मिलाता है। यही गुजरगाह इतनी अहम है कि एशिया से यूरोप जाने वाली ज्यादातर शिपिंग पहले बाब अल मंदब में दाखिल होती है और फिर यहाँ से यूरोप तक पहुँचती है। दुनिया की तकरीबन 10% ट्रेड सिर्फ इसी रास्ते से गुजरती है। अब मान लें अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो यूरोप की चीखें निकल जाएंगी। तमाम जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे दिनों का सफर महीनों में बदल जाएगा। खर्चे इस कदर बढ़ जाएंगे कि महंगाई पूरे यूरोप की कमर तोड़ देगी। और मैं आपको बताता चलूं कि यमन जब चाहे उसे ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों, आज चलते हैं मुल्तान की तरफ। मुल्तान पंजाब के जनूब में वाक़ एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी 53 लाख से ज्यादा और रकबा लगभग 3721 वर्ग किलोमीटर है। मुल्तान में कई मशहूर तारीखी और रूहानी मकामात भी मौजूद हैं। इनमें हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का अजीम मजार, हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार और हजरत शाह शम्स तबरेज का मजार खास तौर पर मशहूर है। इसी वजह से इस शहर को औलिया की सरजमीन भी कहा जाता है। मुल्तान के आमों को कैसे भूल सकते हैं, जिनका जिक्र किताबों में भी आता है। मुल्तान के चौसा और अनवर रटोल आम दुनिया के बेहतरीन आमों में शुमार होते हैं, इसलिए हर साल हजारों टन दूसरे मुल्कों में बरामद किए जाते हैं। और दोस्तों, मुल्तान सिर्फ मजरात और आमों की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि इसका सोहन हलवा भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं, मुल्तान का मौजूदा नाम बनने से पहले इसे काशियापुर, हंसपुर, भागपुर, समपुर और मुल्स्तान जैसे नामों से भी जाना जाता रहा। वक्त के साथ यही नाम बदलकर आज का मुल्तान बन गया। एक और दिलचस्प बात, यहाँ मौजूद है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से अंदरूनी मुल्क के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं। मजीद हैरान कुन बात यह है कि गर्मियों में यहाँ का दर्जा ए हरारत कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है, जिसकी वजह से मुल्तान पाकिस्तान के सबसे गर्म शहरों में शुमार होता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी मुल्तान गए हैं? और अगली दोस्तों, टर्की ने ऐसी ताकत हासिल कर ली है जो न चाइना के पास है, न हिंदुस्तान के पास और न ही पाकिस्तान समेत दुनिया के कई बड़े मुल्कों के पास। कुछ दिन पहले टर्की ने एक ऐसा तजुर्बा किया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, ये तजुर्बा था एक बगैर पायलट लड़ाका ड्रोन का, जो खुद हदफ पहचानता है, खुद मिसाइल चलाता है और दुश्मन को आसमान ही में खत्म कर देता है। और इस ड्रोन का नाम रखा गया है करिजिल एल्मा। दोस्तों, ये ड्रोन इतना ताकतवर है कि माहिरीन का कहना है ये इजरायली ड्रोन्स को भी पीछे छोड़ सकता है। यह जानकर हैरानी होगी कि जापान के पास दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसने आज तक एटमी ताकत क्यों हासिल नहीं की? जब अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग में जापान पर एटम बम गिराया तो उस एक हमले ने जापान को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग मारे गए, शहर मिट्टी में मिल गए और उसके बाद अमेरिका ने जापान को सख्त धमकियां दी कि तुम अब कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाओगे। यही वजह है कि जापान ने अपने आईनी दस्तावेज में साफ लिख दिया कि वो ना जंग करेगा ना एटमी ताकत बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि अगर जापान चाहे तो अपनी मौजूद टेक्नोलॉजी से सिर्फ कुछ महीनों में एटमी ताकत बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्पेन दुनिया का वो देश है जिसके बॉर्डर सबसे अजीब हैं? मैप पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि स्पेन के सिर्फ 2 जमीनी पड़ोसी हैं, फ्रांस और पुर्तगाल, लेकिन असल में इसके और भी कई पड़ोसी हैं। मिसाल के तौर पर लिविया नाम का एक छोटा सा शहर जो पूरी तरह फ्रांस की टेरिटरी के अंदर है, बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी वो स्पेन का हिस्सा है। इस तरह के इलाकों को एन्क्लेव कहा जाता है। और अगर आप थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाएं तो और भी दिलचस्प जगह मिलती है, फेजेंट आइलैंड। बहुत पहले स्पेन और फ्रांस ये फैसला नहीं कर पाए कि ये आइलैंड किसके पास होगा, क्योंकि बॉर्डर इसके बिल्कुल बीच से गुजरता था। इसलिए दोनों ने ये तय किया कि वो इस आइलैंड को बारी बारी कंट्रोल करेंगे। साल के पहले आधे हिस्से में ये स्पेन का होता है और साल के दूसरे आधे हिस्से में ये फ्रांस का हो जाता है। स्पेन और फ्रांस के बीच एक और छुपा हुआ पड़ोसी भी है, एंडोरा। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जहाँ सिर्फ 80,000 लोग रहते हैं और इसका साइज न्यूयॉर्क सिटी से भी आधा है। इसके अलावा स्पेन का एक बॉर्डर यूनाइटेड किंगडम के साथ भी है। ब्रिटेन
ब्रिटेन अगरचे बहुत दूर है, लेकिन इसके पास स्पेन के बिल्कुल साउथ टिप पर एक ओवरसीज टेरिटरी है, जबल अल तारिक। 1704 में ब्रिटेन ने जबल अल तारिक को स्पेन से जीत लिया था और 1713 में स्पेन ने एक ट्रीटी के जरिए इसे ब्रिटेन को दे दिया। तब से जबल अल तारिक यूरोप में होते हुए भी यूके का हिस्सा है। अगर आपको पाकिस्तान के पास एक सुनहरा मौका है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी चल रही है। गौर से देखो, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है, और ये इलाका इस वक्त अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। अगर ये पट्टी कभी पाकिस्तान के हाथ आ जाए तो पाकिस्तान को बराह रास्त ताजिकिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया तक रसाई मिल सकती है। इससे पाकिस्तान की ट्रेड को $1 मिलियन का फायदा हो सकता है और सेंट्रल एशिया तक तिजारत के नए रास्ते खुल सकते हैं। क्या पाकिस्तान को वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेना चाहिए? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, टर्की ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की का नया बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की स्पीड से लगभग 25 गुना ज्यादा तेज है, यानी करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड की कुछ ही मिनट्स में सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर ले। इस ताकतवर मिसाइल को यिल्दिरिम कहा जा रहा है। कहा जाता है कि यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कैटेगरी में आ सकता है। ऐसे मिसाइल्स की सबसे खतरनाक बात यही होती है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जरा सोचो, अगर कोई मिसाइल 6000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर मौजूद टारगेट तक पहुंच सकता हो, तो इसका मतलब है कि हजारों माइल्स दूर बैठा दुश्मन भी सेफ नहीं रहता। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इस लेवल की मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अब टर्की का नाम भी उन्हीं पावरफुल देशों में लिया जा रहा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि इस मिसाइल में हाइपरसोनिक जैसी कैपेबिलिटीज मौजूद हो सकती हैं, यानी फ्लाइट के दौरान अपनी स्पीड और डायरेक्शन बदलने की कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है।